हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंटल स्टडीज के स्टैटिक पोर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर के आज का टॉपिक होगा एग्रीकल्चर, जिसके प्रमुख क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोग पिछले वीडियो की सीरीज को नहीं देखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट में देखना। सारे एक टॉपिक के अलग अलग नाम के अलग अलग 10 क्वेश्चन की सीरीज पूरा अपलोड है वीडियो, और वहाँ पे आप लोगों को ईवीएस सेक्शन की तैयारी को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं। और इसको आज चलो करते हैं, एग्रीकल्चर को आज कंप्लीट करते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएंगे। साथ ही अगर आप लोग 10 में 10 मार्क्स मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नहीं मिलते हैं तो फिर से प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एग्री कृषि का अर्थ क्या है, यहाँ पे बताना है। जो आपका एग्री का अर्थ क्या है, एग्री यानी कृषि का अर्थ क्या है? फसल, बीज, मिट्टी, पौधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये आपका एग्रीकल्चर जो है एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है, ठीक है। जिसमें एग्री शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ है मिट्टी। इसका अर्थ क्या है एग्री का? मिट्टी। और जो आपका कल्चर है उसका क्या अर्थ होता है? खेती। इस तरह से इसमें बढ़ते फल, फसलें, सब्जियां, फूल और पशुधन का पालन सम्मिलित है। इससे उत्पादन किया जाता है एग्रीकल्चर के माध्यम से। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, एग्री का अर्थ क्या होगा? मिट्टी। आसान है, क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निर्वाह खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आपकी निर्वाह खेती होती है, जीवन यापन की खेती होती है, उसके संबंध में कुछ आप यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। उसमें से गलत कथन के बारे में चयन करना है। पहला देखो, उच्च स्तर की तकनीकी निर्वाह खेती में उत्पन्न उपयोग की जाती है, घरेलू श्रम किया जाता है इसमें उपयोग, और लघु उत्पादन पर किया जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत कथन। केवल 2 यानी घरेलू श्रम गलत है निर्वाह खेती के संबंध में। केवल 1 यानी उच्च स्तर की तकनीकी गलत है निर्वाह खेती में। या फिर सी, केवल फर्स्ट एंड थर्ड, उच्च स्तर की तकनीकी और लघु उत्पादन निर्वाह खेती में गलत होगा। सेकंड का आंसर क्या होगा? सोच लिया आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। जो आपका निर्वाह खेती जीवन यापन के लिए किया जाता है, सिर्फ उतना ही उत्पादन होता है जितना जीवन यापन हो जाए। उसके लिए क्या होता है, घरेलू श्रम उसमें सम्मिलित होते हैं, और लघु उत्पादन होता है, बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है। क्योंकि उस उच्च स्तर की तकनीकी वहां पे उपयोग की जाती है जहाँ पे वाणिज्यिक कृषि की जाती है, मतलब बेचने के लिए, उपयोग करने के लिए, सिर्फ अपने बस के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए। तो वहाँ पे उच्च स्तर की तकनीकी बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, खासकर पंजाब वाले राज्यों में, अपने इंडिया में। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा केवल ये। यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत के रूप में केवल फर्स्ट। उच्च तकनीक का उपयोग निर्वाह खेती में नहीं किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। गहन निर्वाह कृषि के माध्यम से उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। उगाई जा सकने वाली फसलें कौन सी है? मक्का, गेहूं, चावल, मोटे अनाज। आंसर क्या होगा थर्ड का? तो देखो, गहन निर्वाह कृषि के माध्यम से उगाई जाने वाली फसलें मोटे अनाज, मोटा अनाज आता है। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, किसान जमीन के छोटे से भूखंड पर खेती करता है, और खेती के लिए सरल साधनों का की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। मुख्य फसल इसमें चावल होता है, और अन्य फसलों में मक्का हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, दलहन और तिलहन। इस प्रकार की फसलें जो होती हैं मानसून क्षेत्रों के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में, और पूर्वी एशिया वाला रीजन जो है उसमें कवर होता है। यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड का, मोटा अनाज। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानांतरित कृषि के लिए आवश्यक स्थिति है। जो आपकी स्थानांतरित कृषि यानी झूम कृषि इससे बोला जाता है। स्थानांतरित कृषि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होते रहते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। इसकी आवश्यक स्थिति क्या होती है? भारी वर्षा, वनस्पति का त्वरित पुनरुत्पादन, केवल एक, केवल दो, केवल इन दोनों, या फिर दोनों ही नहीं।
4 का आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्थानांतरित कृषि जो होती है दुनिया में, मैं इसके बाद दुनिया की बात करूं, अमेजन बेसिन जो आपका अफ्रीका वाला रीजन होता है, उसमें अमेजन बेसिन में, और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला रीजन जो है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया है उस रीजन में, और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने जंगलों में पाई जाती है ये स्थानांतरित कृषि। ठीक है, घने जंगलों में, जंगलों को काटते हैं, वहाँ पे फसल उत्पादन करते हैं, और फसल काटने के बाद फिर उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर दूसरे जगह जंगल काटने चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे उत्पादन करते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। तो इसलिए इसका जो आपका स्टेटमेंट है सही कथन के रूप में, तो पहला और दूसरा दोनों होंगे। इसमें भारी वर्षा और वनस्पति का त्वरित पुनरुत्पादन हो जाता है। 4 का आंसर सी। 5 देखो, रबी फसलों की कटाई का मौसम है। रबी फसल कब काटा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से मार्च में, जून से सितंबर में, या फिर फरवरी से जून में, या अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसलों के संदर्भ में बात करना है यहाँ पे। तो रबी फसलों की कटाई कब होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो, रबी फसलों को बसंत फसलों से के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि रबी फसलों को, या फिर बसंत फसलें की कब होती हैं, तो रबी फसल या बसंत फसल उसी महीने में होते हैं। ये सर्दियों में उगाई जाती हैं, और अक्टूबर और मार्च में कटाई की जाती है इसका, अक्टूबर से मार्च के बीच में। इन फसलों को अंकुरण के लिए गर्म जलवायु और बीजों की परिपक्वता एवं वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, और ये इसीलिए ठंडी वाले मौसम में, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में, अक्टूबर में इसको लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च तक में इसको काट लिया जाता है। इस तरह से रबी फसलों की कटाई का मौसम है। 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? अभी रबी फसल की बात किया, अब खरीफ फसल के बारे में बताओ, इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? और खरीफ फसल में ये भी बताओ कि कब से कब इसको लगाया जाता है या फिर कटाई की जाती है। तो आंसर सोच लिया। देखो, खरीफ फसलों को शरद ऋतु की फसलों के रूप में जाना जाता है, जबकि रबी फसलों को बसंत ऋतु की फसलों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो आपकी खरीफ फसलों को उगाने का मौसम है वो आपका सितंबर जून से सितंबर है, और कटाई का जो मौसम होता है वह अक्टूबर टू नवंबर के बीच में हो जाता है, और इसी टाइम आपका रबी फसलों को लगाया जाता है। प्रमुख खरीफ फसलों के रूप में कुछ उदाहरण बता देते हैं, जैसे कि मक्का है आपका, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, चावल है। तो ये सब आपकी खरीफ फसलें हैं। और इसमें पूछा गया है खरीफ फसलें नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का, सॉरी, डी, गेहूँ। गेहूँ आपका रबी फसल है, मार्च में इसकी कटाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के सब्जी और फल उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? जब दुनिया में सब्जी और जो फल उत्पादन होता है, तो सभी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसमें से भारत का योगदान कितना होता है, यानी भारत में उत्पादित सब्जी जो या फसलें हैं और फल हैं, वो कितने परसेंट होता है दुनिया में? 15, 13, या फिर 10%, यानी 10%, या फिर 5%? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो, विश्व के सब्जी और फल उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, यहाँ पे ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो, बागवानी फसलें, जैसे कि इसको विश्व में जो सब्जी और फल होते हैं उसे बागवानी फसलों के रूप में माना जाता है। भारत जो है दुनिया की सब्जियों और फलों में 13% का योगदान देता है। 2014 में जो रिपोर्ट थी, भारत चीन के बाद जो दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था भारत। तो इस तरह से यह कीर्तिमान, ज़्यादा जनसंख्या के साथ साथ उत्पादन में भी कभी पीछे नहीं है, दूसरे नंबर पे, और जनसंख्या में भी इंडिया दूसरे नंबर पे, चाइना के बाद। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 13%, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। रबड़ की फसल के उत्पादन के लिए कितनी बारिश की आवश्यकता होती है?
तो रबड़ का भी पेड़ होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब में डाल के देखिएगा। ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है। ऐसे कौन सा रीजन है इंडिया में? वो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि असम हो गया आपका, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, ये वाले सब रीजन जो हैं इसमें रबड़ों की भी फसलें होती हैं। रबड़ की हो गई, आपकी कॉफ़ी की होती है, चॉकलेट की होते हैं, चाय के बागान यहीं पे होते हैं असम में, दार्जिलिंग वाला रीजन है बंगाल का। तो 8 का यहाँ पे आंसर बताओ। रबड़ की फसल उत्पादन के लिए बारिश की कितनी आवश्यकता होती है? कितना ज़्यादा बारिश चाहिए होता है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, देखो रबड़ जो है एक विषुवतीय फसल है और इसके लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी यह उगाया जाता है। और इसके लिए 200 से अधिक सेंटीमीटर और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का तापमान के साथ नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ऐसा जो सिचुएशन है कहाँ पे पाया जाता है? तो अपना नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। ठीक है, तो 8 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइबर फसल नहीं है? इन दिए गए चारों ऑप्शनों में जूट, जौ, कपास और रेशम, इसमें से कौन सी फाइबर फसलें नहीं है? ये शायद आपके पिछले 2012 में एनबीटेड में आया भी था। तो इसमें एक फाइबर फसल नहीं है, जौ। जौ में फाइबर नहीं पाया जाता है। देखो, जिनके फाइबर के लिए उगाया जाता है उनको फाइबर फसलें बोला जाता है। और इसमें से कौन सम्मिलित हैं फसलें? जैसे कपास हो गया, आपका जूट हो गया, पटसन हो गया, प्राकृतिक रेशम, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख ये फसलें होती हैं। और पहले 3 की जो फसलें हैं, जैसे कि जूट और कपास और पटसन, तो ये मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें उससे प्राप्त होता है। जबकि दूसरों को हरी पत्तियों से, के विशेष रूप में शहतूत के पर खिलाए गए रेशम के कीड़ों से प्राकृतिक रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जौ। जौ जो को फाइबर के रूप में नहीं यूज किया जाता है, जबकि जूट है आपका, कपास हो गया और रेशम फाइबर फसल है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, प्राचीन निर्वाह खेती में शामिल है। जो आपकी एंशियंट निर्वाह खेती होती है, प्राचीन निर्वाह खेती है, में क्या शामिल है? स्थानांतरित खेती, घुमंतू खेती, या फिर ये दोनों खेतियां, या फिर ये दोनों नहीं? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरित खेती, और उसी को ही घुमंतू खेती भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 10 का सी। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि 10 में 10 मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। नहीं मिले हैं तो फिर से रिवीजन करके देख लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सभी से हो जानी चाहिए।